जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तृतीया चतुर्थी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 9 जुलाई 2024। आज तृतीया प्रातः लगभग 6 बजे तक की थी, तत्पश्चात चतुर्थी। आज का विशेष दिन गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, भद्रा, रवि योग, विनायक चतुर्थी। चतुर्थी व्रत आज है। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। इसके बाद हम आपको वापस ले चलते हैं कथा की ओर। तत्वार्थ रामायण की कथा चल रही थी, रामायण का सत्संग। कितने ही लोग रोज मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और बाहर जाकर पाप करते हैं। ऐसे लोग दर्शन करते हैं, फिर भी उनका स्वभाव सुधरता नहीं। मानव का व्यवहार जब तक शुद्ध होता नहीं तब तक उसे भक्ति में आनंद आता ही नहीं। भक्ति बहुत करता है परंतु व्यवहार शुद्ध रखता नहीं, इससे उसको भक्ति में आनंद मिलता नहीं। वह मिलता नहीं। व्यवहार में पाप करे, दंभ करे, उसे भक्ति का जैसे फल मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं। कितने ही लोग मानते हैं कि व्यवहार में थोड़ी भूल होती ही है और पाप भी करना पड़ता है। व्यवहार में थोड़ा पाप हो जाए तो बड़ा दोष नहीं कहलाता। मंदिर में जाकर थोड़ी भेंट रख देंगे, दर्शन कर लें, उससे भगवान सब पाप भस्म कर देंगे। भगवान कहते हैं तू ऊपर आ, फिर तुझे बतलाऊंगा कि पाप को भस्म करता हूं, तुझे धिक्कारता हूं। मंदिर में तू दर्शन करो, भेंट धरो, इससे भगवान तुम्हारे पापों को भस्म कर देंगे। यह कल्पना बिल्कुल खोटी है। व्यवहार में पाप करना ही पड़े, ऐसा नहीं कि निष्पाप होकर भी व्यापार हो सकता है। परंतु अधिक भक्ति न करो तो कोई बाधा नहीं, परंतु व्यवहार को शुद्ध रखो, पाप छोड़ो। पाप को कभी साधारण गिनो नहीं। साधारण चिंगारी भी किसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं होते। साधारण पाप किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। मेरे हाथ से बिल्कुल पाप न हो, ऐसी इच्छा हो तो सब में परमात्मा को देखने की आदत डालो। पाप किसे कहते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि तो महापाप है ही। ये साधारण पाप नहीं है। जगत में सर्वत्र वैधानिक रूप से इनको अपराध माना गया है और धर्म दृष्टि से इनको पाप माना गया है। इसके अलावा भी दूसरे पाप हैं। ज्ञानी पुरुष भेद दृष्टि को पाप मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उद्य भाव को स्थिर होते हैं। ऐसा मानते हैं कि मेरे अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है वही सब में भी है। वे सब ने समय को और समय में सबको देखते हैं। जहां भेद है वहीं भय है, राग देश है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभिन्न भाव से देखते हैं। ज्ञान मार्ग से एक ही सत्ता है, ईश्वर तत्व एक ही है और वह सब भी विलास करता है। जो भेद दिखाई देता है वह माया के कारण दिखता है। आकाश में सूर्य नारायण एक ही हैं, परंतु अटालिका में तुम जितने घड़ों में पानी भरकर रखोगे तो प्रत्येक घड़े में तुमको अलग अलग सूर्य नारायण दिखेंगे। घड़े में जो सूर्य दिखते हैं तो क्या वह सत्य है? घड़े में डाला हुआ पानी बाहर निकाल दो और फिर देखो उसमें जो सूर्य नारायण थे वह कहाँ गए। घड़े में सूर्य नारायण था ऐसा बोलने में उचित नहीं है। घड़े में जो दिखता है वह तो प्रतिबिंब था। सूर्य एक ही है परंतु जल की उपाधि से अनेक रूपों में भासता है। वैसे ही अंतकरण में उपाधि से एक ही परमात्मा तत्व अनेक रूपों में भासता है। ज्ञान मार्ग में भेद दृष्टि से ही पाप है। जहां भेद भाव आया वहीं समस्त विकार जागते हैं, भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। भक्ति मार्ग में श्री राम, श्री कृष्ण का विस्मरण ही पाप है। परमात्मा का जिस क्षण विस्मरण होता है उसी क्षण पाप होता है। श्रीधर स्वामी पाप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा से दूर ले जाए, जो लक्ष्य को भुलावे वही पाप है। जाना है परमात्मा के चरणों में और पाप ले जाता है जन्म मरण के चक्कर में। कर्म मार्ग में धर्म का त्याग पाप माना गया है। जिसका जो धर्म प्रभु ने निश्चित किया है वह परमात्मा की आज्ञा को भंग करे, अपने कर्तव्य पर बारंबार आरूढ़
न रहे और धर्म का पालन न करे, यह क्रम मार्ग में पाप माना गया है। ज्ञान मार्ग में पाप दृष्टि भेद, भक्ति मार्ग में पाप प्रभु विस्मरण और कर्म मार्ग में पाप सधर्म का त्याग। ब्रह्म रूप से देखने में इनमें परस्पर भेद जैसा दिखता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। पाप से बचना हो तो सब में भगवत भाव रखो, सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करो, सब में एक ही प्रभु विराजे हैं ऐसा समझकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी भक्ति बनेगा। स्वामी रामदास जी ने दास बोध में लिखा है कि जो व्यवहार करना आता नहीं वह भक्ति कर सकता ही नहीं। व्यवहार और भक्ति को अलग अलग मत मानो, ईश्वर चैतन्य रूप से सब में है ऐसा अनुभव करने की आदत डालो। ऐसी आदत जिसको पड़ जाएगी उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति में और ज्ञान में बनेगी। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो व्यवहार करता है, सब धर्म का पालन करता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान आता है, उसके हृदय में भक्ति बसती है, उससे पाप दूर भागते हैं। व्यवहार में पाप करना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, किसी जीव के साथ कपट करना नहीं। पाप एक दिन प्रकट हो जाएगा। पाप और पारा बाहर आए बिना नहीं रहते, ये कभी गुप्त रह सकते नहीं। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई के साथ किसी समय कपट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई को क्या खबर पड़ेगी, अरे आज नहीं पड़ेगी तो साल 2 साल 4 साल बाद किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है। जिसके व्यवहार में कपट है उसको भक्ति में आनंद आता ही नहीं। जो धन के लिए कपट करता है उसको भक्ति में आनंद आता नहीं। पैसा तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही तुमको मिलना है। पाप करने से अधिक पैसा मिलेगा, यह कल्पना बुरी है। अनेक बार मनुष्य समझता है कि मैं झूठ बोला तो आज मुझे कुछ अधिक लाभ हुआ। अरे तुझे लाभ हुआ वह झूठ बोलने से नहीं हुआ, तेरे प्रारब्ध में आज जो लाभ लिखा था वही तुझे मिला है, परंतु झूठ बोलने से पाप तेरे माथे आ गया। पैसा प्राप्त प्रमाण से ही मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति सतति और संसार सुख वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए निश्चित किए गए हैं। पूर्व जन्म के लिए हुए कर्मानुसार संपत्ति मिलती है, पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही संसार सुख और सतति प्राप्त होती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि पाप करूं तो सुखी रहूंगा, पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं, परंतु व्यवहार में पाप न करो। व्यवहार को अतिशय शुद्ध रखोगे तो मन पवित्र रहेगा, और मन पवित्र होगा तो ही तुम्हें भक्ति में आनंद आएगा। भक्ति में तन और धन से गौण है, मन मुख्य है। मन बिगड़े तो मनुष्य की भक्ति करने पर भी भक्ति में आनंद आता नहीं। व्यवहार जो शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करो। तुम अपना कर्तव्य विधिवत पूरा करो। रामायण में पर्याप्त रूप से बताया है कि स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, समाज धर्म कैसा है, राज धर्म कैसा है। रामायण की कथा ऐसी है कि जीव मात्र को धर्म का बोध कराती है। रामायण का प्रत्येक पात्र अति दिव्य है। मानव समय का ही हक मांगता है, समय का भाग मांगता है, परंतु उसे समय का कर्तव्य पूरा करने की इच्छा होती नहीं। वह विचारता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्या अपने कर्तव्य की पूर्ति मैं करता हूं? जो समय का कर्तव्य भी पालन न करे उसको भाग लेने का क्या अधिकार है। माता पिता की संपत्ति लेने की इच्छा है, परंतु पुत्र होकर माता पिता की सेवा करने की इच्छा इसके मन में होती नहीं। बाप का सब कुछ लेना चाहता है, परंतु बाप की सेवा करने में शर्म आती है। रामायण में सब कुछ आता है। चाहे जैसा जीव हो वह राम कथा सुने तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। राम कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राम कथा का एक एक अक्षर बोधमय है। देश के लिए कोई प्राणों का त्याग करे यह ठीक है, परंतु देश के लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे वह अधिक ठीक है। दिव्य जीवन बनाना
हो तो रामायण का सत्संग करो, राम जी के दर्शन करो, राम जी की सेवा करो। जगत में श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ महाराज जैसे पिता हुआ नहीं। जब श्री राम वन में गए तब दशरथ महाराज अंतिम श्वास तक राम जी का स्मरण करते रहे। दशरथ महाराज बारंबार कौशल्या से पूछते हैं कि मेरा राम कहाँ है, मुझे राम को देखना है। जिस समय यहाँ थे उस समय मैंने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे राम के पास मुझे ले जाओ, राम के बिना मैं जीवित रह सकता नहीं। राम के बिना दशरथ महाराज जीवित रहे ही नहीं। राम जी वन में गए, उसी के साथ दशरथ महाराज ने प्राण छोड़ दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है, अद्वितीय है। श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ जैसे पिता हुए नहीं, कौशल्या जैसी माता हुई नहीं, लक्ष्मण भरत जैसे भाई हुए नहीं, राम जी जैसे पति हुआ नहीं, सीता जैसी पत्नी हुई नहीं, वशिष्ठ जैसे गुरु हुए नहीं, रावण जैसा शत्रु हुआ नहीं, हनुमान जी जैसा सेवक हुआ नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायण का सत्संग की कथा का यहाँ विश्राम हुआ। 19वां अध्याय आद्य कवि वाल्मीकि जी की अब कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का हम बीच में ही विश्राम लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बाल कांड के सिवाय सब कांडों का कारुण्य है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि ने विचार किया कि इसके मुख्य कारण रस, इसके लिए उपरांत आनंद रामायण में रचना की जाए। इससे शोकपूर्ण प्रसंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया। भागवत में रचना गंगा किनारे हुई, रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि ऋषि आद्य कवि हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा अर्थात राम नाम की दिव्य महिमा वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से अपने मुख से कहा, तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम राम का भी ठीक ठीक जाप नहीं करता था, मरा मरा बोलता था, फिर भी नाम जप के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से ही मुझे सिद्धि मिली है। दान देना सरल है, बहुत पुस्तकें बांटना सरल है, अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान धरना भी थोड़ा सरल है, कथा करनी भी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठकर परमात्मा का नाम जप करता नहीं है। मनुष्य को अनेक जन्मों से पापों की आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू ही रखता है। बहुतों को पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं सकते, पाप छूटता नहीं। महाभारत में तो एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा कि मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप कराता है। यह कौन है, इसकी मुझे खबर पड़ी नहीं। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था? वह जानता था कि पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन कहता है कि धर्म को मैं जानता हूं, परंतु धर्माकुल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं। मैं अधर्म को पहचानता हूं, परंतु मैं पाप छोड़ सकता नहीं। मेरे अंदर कोई बैठा है, वही यह सब करवाता है। भगवान पाप करवाता है। महाभारत के टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ करने में बहुत कष्ट होता है। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य करवाता है। इसी प्रकार दुर्योधन बोला है। क्या उसका ऐसा अर्थ है कि परमात्मा पाप पुण्य करवाता है? परमात्मा सत्कर्म करवाते हैं, पुण्य करवाते हैं, प्रभु पाप करवाते नहीं। मेरे हाथ से जो अच्छा काम हुआ वह प्रभु ने करवाया है, जो खराब काम हुआ वह मैंने किया है, ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम करवाने की प्रेरणा देता ही नहीं। टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है कि अंदर रहने वाला कोई देव पाप करवाता है अथवा मानव में आरूढ़ हुए अनेक जन्मों के संस्कार पाप करवाते हैं। पाप के संस्कार एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के ये संस्कार मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी पाप करवाते हैं। प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जप बिना जीवन सुधरता नहीं, अतिशय जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं। स्वभाव सुधारना बहुत कठिन है,
तीर्थ स्नान करने से अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव सुधरता है परमात्मा के ध्यान जप से, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। संसार के विषयों में भटकता मन जप करने में शिथिल होता है। संसार के विषयों से बिगड़ा हुआ मन जप से शुद्ध होता है। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन बिगड़ा है, संसार का चिंतन करने से बिगड़ा हुआ मन श्री राम के स्वरूप का चिंतन करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे तो मन सुधरता है। जो मन प्रभु के नाम से सतत रहता है वह बिगड़ता नहीं। जप बिना पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारों को कष्ट नष्ट करने का साधन जप है। मन स्थिर होता नहीं, इसलिए मैं जाप करता नहीं, यह अज्ञान है। जप करो भले ही मन दूसरी जगह भटके। सतत जप करोगे तो मन स्थिर अवश्य स्थिर होगा। मन पानी की तरह है। पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर पतन की मार्ग पर चलता है। यंत्र का संग मिलने पर जल ऊंचा चढ़ता है, उसी प्रकार मन को नाम जप का संग मिले तो वह ऊर्ध्वगामी बनता है, प्रभु के चरणों में पहुंचता है। निश्चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जन्म मरण के त्रास से मैं छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्ण करो। पूरे दिन में मनुष्य के 21,600 श्वास आते हैं। प्रत्येक श्वास पर राम नाम, भगवान का नाम ले लो। राम नाम के जप से वाल्मीकि को परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए थे। पूर्वाश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़े थे। ब्राह्मणों होने पर भी अनेक जीवों की हिंसा करते थे। हिंसा करते कुटुंब का भरण पोषण करते थे। एक बार सप्तऋषि जंगल में से जा रहे थे। वाल्मीकि जी ने उनके ऊपर नजर पड़ी। साथियों को आज्ञा दी कि इनको पकड़ो। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि से कहा, भाई तू ब्राह्मण है तो ऐसा पाप करता है। वाल्मीकि जी ने कहा, पाप न करूं तो अपने कुटुंब का पोषण किस प्रकार करूं? घर के लोग भूखे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुंब को खिलाता हूं। सप्तऋषियों ने कहा, हमारे पास जो कुछ है सब हम तुमको देने को तैयार हैं। तुमको लूटने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बार घर जाकर पूछ आ कि जिसके लिए तू पाप करता है वह सब लोग क्या तेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज मैं सबको खिलाता हूं, इसलिए मेरे पाप में तो इनका भाग रहेगा ही। सप्तऋषियों ने कहा, तू पूछ तो सही, हम यहीं खड़े हैं, पूछ कर आजा। वाल्मीकि जी घर गए। पत्नी से, माता से, पिता से, सबसे पूछा, मैं पाप से पैसा कमाकर तुमको खिलाता हूं, इसलिए मेरे पाप में भागीदारी होना। सब ने मनाही कर दी। पाप तो सब पाप करने वाले के ही माथे होते हैं। समय का किया हुआ समय को ही भोगना पड़ता है। अरे सुख में सभी साथ देते हैं, सजा में कोई साथ देता नहीं। अंतकाल में जीव अकेला ही जाता है। वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ और वह सप्तऋषियों के शरण में गए। सप्तऋषियों ने विचार किया कि इससे अब क्या कहा जाए, इसके लिए राम नाम का जाप ही उत्तम है। ऋषियों ने वाल्मीकि से कहा, तू राम नाम का जप कर। वाल्मीकि ने पूछा, कब तक जप करना है? ऋषियों ने कहा, शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो तब तक। वाल्मीकि राम नाम का जप करने बैठे, परंतु अतिशय पाप किया था, इससे राम नाम मुख से निकलता नहीं। वह जीवा से बहुत पाप हुआ था, इस कारण से जीव के नाम जप होता नहीं। अतिशय जप न हो तब तक जीवन सुधरता भी नहीं। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। राम जप में परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव करे तो जीव सुधरे, परंतु जीव से जप होता नहीं। जीव टक 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 बहुत करती है, व्यर्थ भाषण करती है, परंतु प्रभु का जाप नाम जाप करती नहीं। जप करने से इसे बोझ लगता है। मानव जीवन से जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई कुछ खाए तो उससे जीभ बिगड़ती है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई पानी भी पीता है
तो भी जीव बिगड़ती है। जगत की निंदा करने से जीव बिगड़ती है। वाल्मीकि ने पाप बहुत किया, इससे राम राम के अक्षर उनके मुख से निकलते नहीं थे। ये तो मरा मरा बोलते हैं, पर मरा मरा का जाप करते करते वाल्मीकि उसमें अतिशय तन्मय हो गए। शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हुई। वाल्मीकि जी सतत जाप करते रहे। श्री राम नाम की में ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्ध का नाश करती है। वेदांत से ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो भी ज्ञानी पुरुष को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं। ज्ञान से संचित और क्रियामय का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का नाश होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बड़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुख अनेक प्रसंग आते हैं और उनके महापुरुषों ने कहा है कि इस शरीर का प्रारब्ध ही ऐसा है। संत सहन करते हैं, अपना हृदय जलने लगता है और संत महापुरुष दुख सुख सहन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं, परंतु प्रारब्ध प्रमाण से सुख दुख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है। इसलिए प्रारब्ध से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। मेटत कठिन कुअंक भाग के। विधाता ने कपाल में जो लिखा है वह भी अतिशय जप से धीरे धीरे क्षय होता है, परंतु साधारण जप से प्राप्त क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जाप करो, इससे कोई प्रारब्ध का क्षय होता नहीं। अतिशय जाप करो तो विधाता का लिखा भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। पराये अन्न का त्याग जहां तक बन सके किसी का खाए नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन, इन 2 नियमों के साथ प्रभु का नाम जप करो और संख्या अनुसार उनका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि 1 करोड़ जप करे, उसके जन्म स्थान पर तनु स्थान सुधरते हैं। जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और ग्रह 9 है, जिसका तनु स्थान सुधरे उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अंत काल में भी उसको कोई आरोग्य होता नहीं। 2 करोड़ जप करे उसे द्रव्य सुख मिलता है और सभी दरिद्र होता नहीं, कभी दरिद्र होता नहीं। जो 3 करोड़ जप करे वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु कृपा से सफल होता है। उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है। इससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जप करने वाले को संसार सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करे तो उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फूर्ति होता है। ज्ञान प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं। प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो कि वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में आज्ञा की है। अर्जुन ने जब बहुत तर्क की बातें की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन ये तर्क की बात छोड़ दे, ज्ञान मैं देता हूँ, वह मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जब से प्राप्त होती है। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञान होगा कि किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया? मीराबाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित तो पुस्तक पढ़कर बोलता है और संत परमात्मा के दर्शन करते करते बोलता है। पंडित तो पुस्तक के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ है उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम से जप से मिलता है। जिसके प्रभु के नाम का 6 करोड़ जप किया है उसके अंदर तो शत्रु धीरे धीरे मरता है। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने वाला काम शत्रु है, मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है, राग देश ये शत्रु हैं। 7 करोड़ जप करने वाले का सतत स्थान सुधरता है। वह स्त्री हो तो इसका सौभाग्य अखंड रहता है और यदि पुरुष हो तो उसे सतत स्थान में स्त्री सुख अतिशय मिलता है। 8 करोड़ जप करने वाले का 8वां स्थान सुधरता है। 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है
उसका मृत्यु स्थान सुधरता है, मृत्यु सुधरती है, अपमृत्यु टलती है। वह घर में खटिया में हाय हाय करता मरता नहीं। भगवान उसको अंत काल में गंगा किनारे या यमुना किनारे बुला लेते हैं। उसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है। 9 करोड़ जप करने वाले को सपन में देव दर्शन देते हैं। वह जिस देवता का मंत्र जप करता है उस देवता का सगुण स्वरूप का उसको साक्षात्कार होता है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करे तो सचित, क्रियामान और प्रारब्ध इन तीनों का विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं। और 13 करोड़ जाप करे तो फिर सियावर रामचंद्र की जय, उसे भगवान का साक्षात दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। 13 करोड़ जप करना अर्थात परमात्मा के चरणों में जाना। जप संचित, क्रियामान और प्रारब्ध का क्षय करता है, पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है। जप का फल तत्काल देखने में न आए तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं और उसका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। उनके अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, परंतु कोई फल दिखने में आया नहीं। इसके अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उसे वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब तुम नहीं आई, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? परंतु यह तो कहो कि उस समय तुम तुरंत क्यों नहीं प्रसन्न हुई? गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर डाल। विद्याचरण स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपस्या में जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पाप का क्षय हुआ है कि तुरंत मैं आई हूं। जब तक पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदश अजर बिहारी, दीन दयाल संवारी, रघुनाथ संकटवारी। आद्य कवि वाल्मीकि जी की कथा का हम यहीं विश्राम देंगे। कल इसकी हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। आद्य कवि वाल्मीकि जी की। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से आपको रोज गंगा दर्शन करवाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। ये मनुष्य चोला है, त्रुटियों से भरा हुआ है, गलतियों का पुतला है। गलती मानव से होती है और गलती काम करने वाले से होती है। तैरता डूबता वही है जो तैरना जानता है। जो तैरना नहीं जानता वो किनारे के पास भी नहीं जाता। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रामायण पढ़ते हुए बहुत से शब्दों में त्रुटि हो जाती है। बोलने में कुछ शब्द नहीं समझ आने से अशब्द जैसे हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से, राम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे वह क्षमा करें, आप लोग मुझे क्षमा करें। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।